अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हम पार्ट 1 डॉक्यूमेंट्री केविन पीटरसन के मुतालिक बात कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो चैनल को करें लाइक, वीडियो को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 में हमने बात की कि केविन पीटरसन कैसे साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड मुंतकिल हुए उनके डोमेस्टिक करियर के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं। जब इंग्लैंड को 239 रन से पहले एशिज टेस्ट 2005 में बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद सीरीज एजबास्टन पहुंची, जहां बैट्समैन केविन पीटरसन ज़्यादा आराम पोजीशन में बैटिंग करने आए और पहली इनिंग में 71 रन बनाए। इनकी एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ एक बेहतरीन शराकतदारी हुई, जिसमें दोनों ने बहुत तेज़ी से 103 रन जोड़े। दूसरी इनिंग में जब टीम का स्कोर 4 विकेटों पर 31 था, उन्होंने 20 रन बनाए। दूसरी इनिंग में वो खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सके। एंड्रू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन की शराकत के बदौलत इंग्लैंड वो टेस्ट मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 2 रन से जीता। तीसरे टेस्ट मैच में पीटरसन कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। चौथे टेस्ट में भी उनको अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करते लेकिन नाकाम रहते। लेकिन इस मैच में चौथे टेस्ट के अंदर उन्होंने एक बार फिर फ्लिंटॉफ के साथ अच्छी शराकत में 23 रन बनाए, मगर ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद पर शॉट खेलते हुए कैच हो गए। फिर दी ओवल के मैदान पर आखिरी टेस्ट में केविन पीटरसन ने सेलेक्टर्स को ये साबित कर दिया कि उन्हें ऐसी सीरीज में सिलेक्ट करके सेलेक्टर्स ने कोई गलत फैसला नहीं किया, जहां इंग्लैंड पर बड़ा स्कोर बनाने का दबाव था। पीटरसन पहली इनिंग में कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सके और 14 रन पर शेन वॉर्न की गेंद पर बोल्ड हो गए। ये इनके टेस्ट करियर में पहली बार था कि वो बोल्ड हुए। दूसरी इनिंग में उन्हें 0 पर गिलक्रिस्ट और हेडन की मुश्तरक गलती से जिंदगी मिली। लगता यह था कि किस्मत आज केविन पीटरसन का साथ दे रही है और कुछ ऑस्ट्रेलिया की खराब फील्डिंग में ने भी वो कमी पूरी कर दी, क्योंकि फिर 15 के रन पर शेन वॉर्न ने उनका कैच छोड़ा और 50 रन मुकम्मल करने के बाद शॉन टेट ने भी एक कैच उनका ड्रॉप कर दिया। इंग्लैंड को तो सिर्फ ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही करना था ताकि वो एशिज पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सके। उन्होंने टेट की गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर अपना पहला टेस्ट सेंचुरी केविन पीटरसन ने स्कोर की और बिल आखिर वो 158 रन बनाकर गिल मैकग्रा का शिकार बने। लेकिन उस वक्त तक टेस्ट मैच का फैसला हो चुका था कि ये टेस्ट मैच कोई भी नहीं जीत सकता। ये इनिंग इंग्लैंड को एशिज वापस दिलाने में फैसलाकुन साबित हुई। इनकी इनिंग में 7 छक्के शामिल थे, जो किसी इंग्लिश बैटर की तरफ से एक एशिज इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का नया रिकॉर्ड था और इसी तरह उन्होंने इयान बोथम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटरसन को इनकी शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का एजाज़ मिला। वो 5 टेस्ट मैचों में 473 रन के साथ सीरीज़ के टॉप स्कोरर रहे, जिसमें उनकी औसत 52.55 थी, जो पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा थी। इस कारकर्दगी ने पीटरसन को ईसीबी की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनाम में मिला। लेकिन इसके बाद पीटरसन की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा मुतासिरकुन नहीं रही। इसके बाद 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पीटरसन की कारकर्दगी इतनी मुतासिरकुन न थी, जिसे इंग्लैंड ने 2-0 से हारा। लेकिन इसी सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में केविन पीटरसन ने अपनी करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर कर डाली, जहां मोहम्मद शमी, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की सरजमीन पर इतना बेहतरीन इनिंग खेलना यह भी किसी एजाज़ से कम न था। इसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में पीटरसन ने 42 रन की अहम इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड को ड्रॉ दिलवाने में मदद की। इसके बाद ओडीआई सीरीज़ के अंदर इंग्लैंड की तरफ से पीटरसन की कारकर्दगी काफ़ी मुतासिरकुन रही। उन्होंने पहले वनडे इंटरनेशनल में 56 रन बनाए सिर्फ 39 गेंदों पर। यह उस वक्त की बहुत धुआंधार इनिंग्स थी और इंग्लैंड को पहले मैच में फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरे मैच में उन्होंने 27 गेंदों पर 28 रन बनाए, लेकिन पसली के चोट के सबब
वो पाकिस्तान का दौरा बीच में ही छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए ताकि वो भारत के दौरे के लिए मुकम्मल सेहतियाब हो सकें। मार्च 2006 में पीटरसन ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में भारत के मैदान में जहां स्पिन ट्रैक होती है 87 रन्स बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि केविन पीटरसन काफ़ी लंबे अरसे तक इंग्लैंड टीम की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने 50 स्कोर की, लेकिन एक बार फिर वो 64 रन पर अपनी विकेट गंवा बैठे। फिर इसके बाद वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड 5-1 से हार गया। पीटरसन ने पाँच मैचों में से 4 मैचों में इंग्लैंड के टॉप स्कोरर रहे। 58.20 की औसत के साथ पूरी सीरीज़ के बेहतरीन प्लेयर साबित हुए। दूसरे वनडे के 78 रन्स उन्हें 1000 रन्स ओडीआई 1000 रन्स तक ले आए और उन्होंने वेवरिन रिचर्ड का ये रिकॉर्ड बराबर कर दिया कि वो 21 इनिंगों में 1000 रन्स बनाने वाले वेवरिन रिचर्ड के बराबर खड़े थे। फिर मई 2006 में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुई। पीटरसन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में अपनी बुलंद तरीन टेस्ट इनिंग 158 रन को एक बार फिर दोहराया। दूसरे टेस्ट में उन्होंने 142 रन्स की शानदार इनिंग खेली। एजबास्टन के इसी ग्राउंड पर उन्होंने स्विच हिट का भी आगाज किया जब उन्होंने मुतैया मुरलीधरन की गेंद पर रुख बदलकर स्वीप खेला। इसी इनिंग के दौरान उन्होंने अपनी 12वीं टेस्ट में 1000 रन्स भी मुकम्मल कर लिए और गिलाम गुज के बाद पहले ऐसे बैटर बने जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर लगातार 3 टेस्ट इनिंगों में सेंचुरी स्कोर की। इनकी इस कारकर्दगी ने उन्हें आईसीसी रेटिंग में उन्हें टॉप 3 बैटर में जगह दिलाई। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंची, जहां केविन पीटरसन ने तीसरे टेस्ट हेड इनिंग के अंदर उन्होंने इंग्लैंड के 1515 के मजमई स्कोर में 135 रन की शानदार इनिंग खेली और डी ओवल में खेले जाने वाले आखिरी मुतनाज़ टेस्ट में उन्होंने दूसरी इनिंग में 96 रन की इनिंग्स भी खेली। मोहम्मद आसिफ के खिलाफ केविन पीटरसन बहुत ही कमज़ोर बैट्समैन नज़र आते थे। फिर 2006-2007 की ऐसी टेस्ट सीरीज़ आई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां ऑस्ट्रेलिया अपना बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त टीम की क़यादत एंड्रे फ्लिंटॉफ कर रहे थे और केविन पीटरसन भी उनके साथ मौजूद थे। इंग्लैंड 5-0 से ये सीरीज़ वाइट वॉश तो हो गया, लेकिन केविन पीटरसन ने अपनी शानदार कारकर्दगी यहाँ भी जारी रखी। पहले टेस्ट में उन्होंने 92 रन की उम्दा इनिंग खेली। फिर दूसरे टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने 158 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में एडिलेड के मैदान पर उन्होंने कॉलिंगवुड के साथ 310 रन की बड़ी शराकत भी कायम की। इसमें मज़ाहिया बात यह है कि जब केविन पीटरसन रन आउट हुए तो वो हंसते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो तीसरी बार 158 रन बनाकर आउट हुए थे। तीसरे टेस्ट में केविन पीटरसन वाहिद ऐसे बैटर थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने पहली इनिंग में 70 और दूसरी इनिंग में 60 नॉट आउट की फाइटिंग इनिंग खेली। इसके बावजूद इंग्लैंड ये मैच भी हार गया और ऐसी सीरीज से हाथ धो बैठा। ताहम वो आखिरी 2 टेस्ट मैचों में इतनी मुतासिरकुन कारकर्दगी ना दिखा सके और इंग्लैंड 5-0 से सीरीज़ ये हार गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में भी केविन पीटरसन ने अपनी कारकर्दगी का झंडा गाड़ दिया था। अगर आप केविन पीटरसन की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या चैनल पे विज़िट करें, वहाँ आपको केविन पीटरसन पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 2007 वर्ल्ड कप और केविन पीटरसन की आगे की कारकर्दगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।